बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह के उर्स मुबारक पर बद इंतजामी की वजह से 100 के करीब लोग शदीद जख्मी। किसी गेट वाले ने ना अंदर जाने दिया। 20-25 हजार लोगों को एक जगह पे लेके आ जाएंगे, फिर आप वहाँ से प्रोटोकॉल की गाड़ी गुजारेंगे और लोग 4 बजे से खड़े होंगे। जब आप किसी भी चीज को दबाएंगे तो उसने लामोहल्ला फटना होता है। मियां साहब ये बताइएगा, आपने भी बचपन से उसके इंतजाम को देखा है, क्या समझते हैं कि इस दफ़ा के इंतजामात पहले से बेहतर थे? सिक्योरिटी के हवाले से इंतज़ामिया का तो यही दावा है जी, बिल्कुल बेहतर नहीं थे। उसकी वजह ये है कि इन्होंने 2 माह पहले ही मेन गेट लगा के जो मेन रोड है उसको बंद कर दिया था। सिक्योरिटी इशू बहाना बना दिया, या हो सकता है सिक्योरिटी इशू हो भी। इन्होंने मेन 2 गेट जो थे वो बंद कर दिए। उस बाद फिर एक्स्ट्रा इन्होंने जो काम किया ना, वो एक जगह पे 5 गेट लगा दिए। मिसाल के तौर पर अगर मछली चौक में आए तो भैया के होटल के सामने गेट लगा दिया, एक मछली चौक के बीच में गेट लगा दिया, एक शहीदी बाज़ार के सामने लगा दिया, एक जो रोड आ रहा है अपना पुरानी सौद मंडी से उस पर गेट लगा दिया, एक जो कलमा तरफ जा रहा है चौक की तरफ जा रहा है वहाँ भी गेट लगा दिया। इतने गेट लगा दिए जो लैब्स थे। पहले लोग जो जुनून होता था लोगों का वो डिवाइड हो जाता था। कोई मछली चौक वाले गेट में खड़े होते थे, जब गाड़ी गुजरती थी कुछ 100-50 बंदा साथ गुजर जाता था। कोई और गेट खुलता था तो उसमें चले जाते थे। इन्होंने इतना सख्त नाकाबंदी करके तमाम मॉब जो था ना उसको लेके चले गए हैं ये लारी अड्डे पे। अब लारी अड्डे पे भी पहले जो उर्स देखते रहे हम, तो लारी अड्डे पे भी जो पहले था गेट कहीं नहीं देखा, आपने भी देखा, हमने भी देखा। निगना चौक में ये मेन पे जो होता था, निगना चौक में पहला गेट आता था जब बंदा साहिवाल से आता था। जमाल चौक में कोई गेट नहीं होता था और पुराने फाटक पे कोई गेट नहीं, नवे जो न्यू फाटक है उस पर कोई गेट नहीं। इससे ये होता है कि जो हॉस्पिटल जाना चाहता है बंदा वो आराम से हॉस्पिटल पहुंच सकता है। और जो इमाम बारगाह जो है वो भी मेन रोड पे है, निगना चौक से पहले जो इमाम बारगाह में जाना चाहता है वो भी जा सकता है। अब इनके इनकदाम से दोनों जगह पे जाना मुहाल हो गया था। रसूमात होती हैं वो तो होनी है, उसमें घंटा लगे 1.5 लगे, ये इशू नहीं है। इशू है उसको टैकल करने का, मैनेज करने का। आप जब तमाम आप 20-25 हज़ार लोगों को एक जगह पे लेके आ जाएंगे तो फिर आप वहाँ से प्रोटोकॉल की गाड़ी गुजारेंगे, वहाँ से मिनिस्टर गुजरेंगे और लोग 4 बजे से खड़े होंगे। ज़ाहिर है उनके दिल में ये बात होगी ना, हम तो कितने दर्जे के शहरी हैं पाकिस्तान के। एक रात में 1 लाख से ज़्यादा ज़ायरीन जो गुजरते हैं, और जैसे आपने फरमाया पूरे मुल्क से आते हैं। यहाँ पे वो उनका कारोबार होता है, वहाँ पे वो अपने मकान लेते हैं, लंगर करते हैं। बल्कि 10-15 दिन से पहले लोग जो है ना वो इधर आ जाते हैं पाकपतन के अंदर। शाम 8 बजे का पहले बस स्टैंड वाले गेट पे गया, फिर नगीना चौक वाले गेट पे गया और फिर टाउन हॉल वाले गेट पे गया। यहाँ किसी गेट वाले ने हमारी पुरसाने हाल न किया और ना अंदर जाने दिया। अब हम मछली चौक वाले गेट से अंदर हमें महकमा सेहत की गाड़ी मछली चौक वाले गेट पे छोड़ के चलेगी। अब हम अंदर आए तो ये जो दरबार के पास गेट है इस पे एक पुलिस ऑफिसर बैठे थे, उन्होंने रफ वर्ड यूज किए और हमें पीछे हटा दिया। एक दूसरा पुलिस का सिपाही आया, उन्होंने और पीछे धक्के दे दिए, और फिर आया तो और पीछे धक्के दे दिए। पीछे धक्के ऐसे देते हैं जैसे ईंटों के रोडों को धक्के देते हैं। अच्छा दीवान साहब ये बताइएगा, ये शुरू में हम सुनते थे कि 2 दिन था, फिर 3 दिन हुआ। अच्छा ये अब उसके बाद ये क्या दीवान फैमिली की अपना वसासत से 5 दिन का इसको तोसीह दी गई? नहीं जनाब, जब ये हकीकत में तो इसके सिर्फ 2 ही दिन हैं। 2 दिन के बाद मुहर्रमों के सोग में खामोशी हो जाती थी और 10 मुहर्रम को मज़ारात को हुसल देकर दरवाज़ा 40 दिन के लिए मुहर्रम के सोग में बंद कर दिया जाता था। मगर जब से ये महकमा औकाफ आया है तो महकमे ने अपनी इनकम बढ़ाने के लिए और ये कहा कि जी के आवाम को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे, इन्होंने उसको 3 दिन और बढ़ा दिया है, जो कि रवायत के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। और अगर आपने रवायत के ख़िलाफ़ इसको 3 दिन बढ़ा ही दिया है तो फिर इसका टाइम भी बदल लें। इसको आप ज़ोर के बाद खोल दें आवाम के लिए, या असर के बाद खोल दें ताकि आवाम ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सके। अच्छा इस दफ़ा अगर देखें तो इंतज़ामिया की तरफ से फुल प्रूफ सिक्योरिटी का अपना दावा किया गया था, जिसकी मद में उन्होंने एक्स्ट्रा गेट्स भी लगाए, दीवारें भी की, और जिसका ज़ायरीन के अलावा शहरियों ने भी बड़ा एहतजाज भी किया, उनको तकलीफ़ भी हुई। तो क्या आप समझते हैं कि इस दफ़ा के इंतज़ामात पिछले सालों से बेहतर थे? देखें जी कि जब आप किसी भी चीज़ को क्लोज़ करने की कोशिश करेंगे या दबाएंगे तो उसने लामोहल्ला फटना होता है। और यही इस दफ़ा हुआ है कि ज़रूरत से ज़्यादा गेट लगा दिए गए
जिनकी ज़रूरत नहीं थी। जहाँ एक गेट से काम चलता था वहाँ इन्होंने 10-10 गेट लगा के लोगों को और तंग किया। इन्होंने पाक पतन को एक जेल की शक्ल दे दी गई। जो ज़ायरीन अंदर आ चुके थे वो इधर रह गए, और जो अजीबो-गरीब भी पोजीशन थी जिसकी वजह से, और फिर ख़ास तौर पे पूरे सेफ सिटी कैमरास लगे हुए हैं। ये देख लिया जाए उनमें से कि ये किसकी गफलत की वजह से ये जो मतलब भगदड़ मची है या लोग ज़ख्मी हुए हैं, ये किसकी वजह से हुए हैं, किसको प्रोटोकॉल देने के लिए गेट खोले गए और ये सारा कुछ हुआ। अच्छा सर, ये डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर पाकपतन ने तो डायरेक्टली दीवान फैमिली पे ये ब्लेम डाला है कि उनकी देरी की वजह से ये ज़ायरीन जमा हुए और जिसकी वजह से ये भगदड़ मची। नहीं, ये गलत है जी। इनको असल पे ना डीपीओ साहब को दीवान फैमिली का फोबिया हो चुका है। अभी वो उनकी कोशिश है कि मैं अपनी जान छुड़ाने के लिए किसी के ऊपर डालूं। तो ये उनके अभी मैं तो कह रहा हूँ कि सारे कैमरे लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं। बाकी रहेगी देर से खोलने की बात, तो ये हमेशा इशा के बाद खुलता है। इशा के बाद दरवाज़ा खुलता है। सर्दियों में और गर्मियों में इशा के टाइम में फ़र्क होता है। ये सिर्फ एक बात इन्होंने बताई जी 8 बजे खोलेंगे, 8 बजे का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। हमेशा इशा के बाद खुला है दरवाज़ा, और इशा के बाद ही इस दफ़ा भी खुला है। अच्छा, क्या समझते हैं ये सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी लैप्सेस में सिर्फ डिस्ट्रिक्ट पुलिस का ही इन्वॉल्वमेंट है? इसमें अपना हमारी जो इंतज़ामिया है, डिप्टी कमिश्नर्स या उनकी इंतज़ामिया इसमें नहीं ऐड? जी, ये सारे खुद ही बैठ के फैसले करते हैं। उसमें डीसी भी शामिल होता है, उसमें पुलिस भी शामिल होती है, मगर जो मौके पे होते हैं वो पुलिस ही होती है। ये सारे फुटेजेस हमारे पास हमने सेव किए हुए हैं। अल्लाह करे कि भी ये इंक्वायरी लगे, जिस तरह की हमारे पे इल्ज़ाम डीपीओ साहब लगा रहे हैं, इंक्वायरी लगे तो हम सारा कुछ जब सामने रखेंगे तो ये खुद ही नंगे होंगे। पता चल जाएगा कि भाई किसकी गलती है और किसकी कुताही है। इसमें असल में गलती तो किसी की भी नहीं है, लेकिन बुनियादी तौर पे यही इंतज़ामिया थी जिन्होंने पिछले साल ये उर्स इंतज़ामात किए थे तो वो बेहतरीन थे। लेकिन इस दफ़ा डीपीओ साहब कुछ ज़रूरत से ज़्यादा जो है उन्होंने सख्ती की, और उन्होंने जो है वो तमाम जो दरवाज़े थे वो बंद करके सिर्फ एक दरवाज़ा खोल कर उसको लाइन बेहतर करने की अपनी तरफ से तो कोशिश की। लेकिन उन्हें ये अंदाज़ा नहीं था कि ये जो वो काम कर रहे हैं इससे रश एक सेंटर पॉइंट पर बढ़ जाएगा और उससे जो है लोगों को परेशानी होगी, और ज़ायरीन को भी और शहरियों को भी। इन्होंने 3 माह से लोगों को जो है वो दरबार के सामने वाले रास्ते बंद करके सिक्योरिटी के नाम पे अजियत में डाला हुआ था। लेकिन जब ऐन मौके पे वो इंतज़ाम जो हैं वो रेत की दीवार साबित हुए हैं, तो इस सिलसिला में इन्हें को यही चाहिए कि ये तमाम स्टेक होल्डर्स, जिनमें दरबार के सजादा नशीन फैमिली है, उसके अलावा जो ताजर हैं और बाकी जो शहरी हैं, उन सब को एतमाद में लेकर जो है वो ये सिक्योरिटी का प्लान तैयार करें। और इस मकसद के लिए ये जो ओवरहेड ब्रिज वाला आइडिया जो पिछले डीसीओ साहब थे अपना उन्होंने ये दिया था, तो वो एक बेहतरीन आइडिया है। ये चाहिए कि कमीर चुंगी वाली साइड से जो है वो एक वॉक थ्रू जो वो ब्रिज है वो बनाया जाए, ताकि जो ज़ायरीन हैं वो आसानी से जो अपनी मजहबी मोहब्बत और अकीदत जो हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गाजी शक्र से है उसका जो इजहार कर सकें, और ये बहश्ती दरवाज़ा जो है बाबे जन्नत जो है उसमें से गुज़र कर अपने अकीदत का इजहार कर सकें।